अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। एक अफ़साना आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है मेरी प्यारी भाभी। राइटर हुमैरा शफ़ी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। इसने रात के खाने के लिए दाल चावल बनाए थे। अभी सलाद बना रही थी जब मुकर्ररा वक्त से काफ़ी पहले मियाँ चले आए। माँ डियर, रात का खाना ना बनाना, आपा ने हमें अपने यहाँ दावत पर बुलाया है। इसका माथा ठनका। इसने एक लहजा मियाँ की तरफ देखा, फिर दो टोक लहजे में बोली, आसिम, मैं रात का खाना बना चुकी हूँ, आप मना कर दें उन्हें। क्यों भाई, काहे को मना कर दूँ? अगर खाना बना चुकी हो तो क्या हुआ, इसको फ्रीज कर दो, हम फिर खा लेंगे। अब फटाफट तैयार हो जाओ। शाबाश। आसिम, आखिर आपको समझ क्यों नहीं आ रही? आपा आए रोज़ दावत पर बुला लेती हैं, फिर इतने हैवी किस्म के खाने बनाती हैं, इसरार कर कर के खिलाती हैं। मेरा वेट इतना बढ़ता जा रहा है। आई एम सॉरी, मैं तो नहीं जा सकती। मैं तो आजकल डाइट पर हूँ। इसने फिर छुरी उठाई और सलाद काटना शुरू कर दिया। इसकी बेनियाजी पर आसिम को भी तप चढ़ी। बड़ी ही नाशुक्री औरत हो तुम। कितना प्यार करती हैं आपा तुम्हें। आखिर तुम इनकी इकलौती भाभी जो हो, और तुम हो कि नखरे ही किए जा रही हो। अपनी बहन फ़ाइज़ा का हाल देखो, 4 नंदें इसकी, हर रोज़ कोई ना कोई आ धमकती है बाल बच्चों समेत। बेचारी को रोज़ इतना खाना बनाना पड़ता है। और एक तुम हो, तुम्हारी नंद इतने प्यार से बुला रही है और तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहे। आसिम, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरा वेट। बस करो, अब कम अज़ कम अपने वेट बढ़ने का इल्ज़ाम मेरी बहन को ना दो। अरे मैं तो जिस दिन तुम्हें ब्याह कर लाया था तुम तो इसी वक्त मोटी थी। क्या मैं इस वक्त मोटी थी? इसने बेयकीनी से अपने मिजाजी खुदा की तरफ देखा। लफ्ज़ मोटी ठा करके सीने पर लगा। दुनिया आपको लाख मोटा कहे इतना दुख नहीं होता, लेकिन अगर शौहर कह दे तो कलेजा तो छलनी हो जाता है। कुछ देर तक शौहर को तासुफ और सदमे से देखती रही। ये ठीक है कि वो गुदाज और भरे भरे जिस्म की मालिक थी, मोटी तो हरगिज़ नहीं थी। अगर मैं शुरू से ही मोटी थी तो क्यों ब्याह कर लाए थे आप लोग मुझे? इस वक्त तो आपकी बहन की जूतियाँ घिस गई थी मेरे घर के चक्कर लगाते लगाते। वो ढूंढ लेती अपने जैसे स्लिम और स्मार्ट लड़की आपके लिए। और फिर इसकी आवाज़ भर आ गई। वो दुपट्टा मुंह पर रखकर रोते रोते तेज़ी से किचन से निकलकर स्टोर रूम में घुस गई और धाड़ से दरवाज़ा बंद कर लिया। पीछे आसिम अपनी जगह पर हक दक खड़े का खड़ा रह गया। उफ तौबा, ये क्या हुआ? गलत वक्त पर नामुनासिब अल्फाज मुँह से ही फिसल गए। ज़ुबान बंदी की तमाम हदायत औरतों को ही की जाती हैं। अगर मर्द भी बहस व तकरार से परहेज़ करें तो लड़ाई झगड़े तोल नहीं पकड़ते। मगर अब क्या हो सकता था? तीर कमान से निकल चुका था। इधर महा स्टोर में बंद हो चुकी थी, इधर आसिम के फ़ोन पर आपा की मुतवातर कॉल्स आ रही थी। आखिर तुम लोग आ क्यों नहीं रहे? खाना ठंडा हो जाएगा। वो आपा, वो दरअसल महा तैयार हो रही है। आसिम ने बौखलाकर वजाहत की, फिर फ़ोन बंद करके सोचना शुरू किया कि महा को कैसे मनाए। स्टोर रूम की तो वो अंदर से कुंडी लगा चुकी थी। बार बार दरवाज़ा बजाने पर भी इसने दरवाज़ा नहीं खोला। सिर्फ इसके रोने की आवाज़ आ रही थी। आसिम को याद है कि स्टोर रूम का दूसरा दरवाज़ा पिछले सहन में था जिस पर ताला पड़ा था, और ताले की चाबी इसने अलमारी में रखी थी। इसने चाबी वहाँ से निकाल ली, दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। माहा इसकी जानिब पुश्त किए दीवार से लगी चहको पहको रोने में मसरूफ़ थी। माहा डियर, सॉरी यार। आसिम ने नरमी से इसके कंधे छुए। बात मत करे मुझसे। वो सिसकियाँ भरते हुए बोली, मैं तो भद्दी और मोटी हूँ ना। शदीद नाराज़ी से बोली, किस कमबख्त ने कहा है कि तुम मोटी हो? वो तुम्हें मजाक कर रहा था। अब जाने दो, आपा इंतज़ार कर रही हैं, तैयार हो जाओ प्लीज़। बामुश्किल वो इसे मना पाया। मेरा ख़्याल है कि तुम ये पीला सूट पहन लो, इसमें तुम ज़्यादा मोटी, मेरा मतलब है ज़्यादा प्यारी लगती हो। इसने अलमारी खोल कर जल्दी से एक दीदा ज़ेब सूट भी निकाल दिया। जब वो दोनों तैयार होकर आपा के यहाँ पहुँचे तो वो बेताबी से उनका इंतज़ार कर रही थी। जो ही वो अंदर दाखिल हुए वो लपक कर आईं, मेरी प्यारी भाभी। वो चीख मार कर माह से लिपट गईं। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। उन्होंने चटाचट इसके गालों पर प्यार किया। हालांकि हल्के अंगूरी सूट में तैयार वो खुद बहुत स्मार्ट और स्टाइलिश दिख रही थी। इसने रश्क से उन्हें देखा। बंटी, ज़रा बनाओ ना हम दोनों की पिक्चर। उन्होंने अपने इकलौते सपूत को पुकारा। वो झट से मोबाइल थामे आगे बढ़ा और नंद भावच की खटाखट की तस्वीर ले ली, जो कुछ देर बाद उनके स्टेटस पर मेरी प्यारी भाभी के टाइटल से लग जानी थी। आपा ने खाने पर बहुत एहतमाम कर रखा था। मज़े मज़े की रंग बिरंगी डिशेस से टेबल सजी थी।
चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, फ्राई फ़िश, कबाब, न जाने क्या कुछ। वो जो दिल में इरादा करके आई थी कि बस ज़रा ज़रा सा चखेगी, खुद से किए सारे वादे उड़न छू हो गए। ऊपर से घड़ी घड़ी नंद साहिबा का इसरार, माँ डियर ज़रा ये तो चखो, माँ डियर ज़रा ये तो चखो। वो तो ढेरों खा गई। ख़ास तौर पर स्वीट डिश तो बहुत ही मज़े की थी। मुख्तलिफ़ फलों को इतनी नफासत खूबसूरती से कस्टर्ड पर सजाया गया था कि आपा ने सिर्फ एक चम्मच भर कर इसके मुंह में डाला तो इसे ऐसा लुत्फ़ आया कि वो 2 कटोरियाँ खा गई। उनका बंटी मुसलसल वीडियो बनाता रहा। रात गए वो दोनों सरशार से घर लौटे। शाम में होने वाली बदमज़गी का शाइबा तक ना रहा। खूब पेट भर कर खाया था। नींद भी बड़ी मज़े की आई। दिन चढ़े इसकी आंख खुली तो आसिम कब के ऑफिस जा चुके थे। रात को इतना खा लिया था कि सुबह नाश्ते की तलब ही ना रही थी। वो भी कसलमंदी से बेड पर लेटी रही। फिर मुंदी मुंदी आंखें खोलकर साइड टेबल पर हाथ मारा। अपना मोबाइल ढूंढकर चार्ज पर लगाया। उठकर वॉशरूम गई। बिखरे बाल बांधे। आखिर आकर मोबाइल ऑन कर लिया। नंद साहिबा के स्टेटस पर मेरी प्यारी भाभी के टाइटल से उसके और इनकी कई तस्वीरें बेहद स्मार्ट और यंग दिख रही थी वो, जबकि पीले सूट में फंसी फंसी सी वो कितनी भद्दी बेडौल लग रही थी। हालांकि इसने सूट अभी वक्त 2 माह पहले ही तो सिलवाया था, मगर अब वो इसके बामुश्किल ही आया था। हर तस्वीर के नीचे जानने वालों के दिल जला देने वाले कमेंट ने मज़ीद रूहानसा कर दिया। एक ने लिखा था, नंद भावच की जोड़ी तो बेमिसाल है, काश नंद अपनी थोड़ी सी स्मार्टनेस भी भावच को दे देती। एक और ने लिखा था, ये दोनों तो अलिफ नून की जोड़ी लग रही हैं। एक ने गुल्ली डंडे की तशबीह दी थी, वो जलकर खाक हो गई। मोबाइल एक तरफ पटका और मुंह सर लपेट कर लेट गई। आज तो खाने की भी कोई फिक्र नहीं थी। कल का फ्रीज़ किया रखा था। काफ़ी देर तक यूं ही जलती कुड़ती रही। फिर अपनी दोस्त आशी को फ़ोन मिलाया। वो भी उनके ग्रुप में शामिल थी, इसलिए नंद साहिबा का स्टेटस देख चुकी थी। सलाम दुआ के बाद बोली, महा यार तुमने तो ओवरवेट और वेट बढ़ा लिया। लगता है वेट कंट्रोल प्रोग्राम पर अमल नहीं कर रही हो तुम। इसकी पहले से दुखती रग मज़ीद दुख गई। वो तो फट पड़ी। आशी मेरा वेट कंट्रोल प्रोग्राम कैसे कामयाब हो सकता है? इधर मैं डाइटिंग शुरू करती हूँ, उधर आपा दावत पर बुला लेती हैं, फिर इसरार कर करके खूब खिलाती हैं। और अगर ना जाऊँ तो मियाँ रूठ जाते हैं, अगर जाकर ना खाऊँ तो दोनों रूठ जाते हैं। सच्ची बात यह है कि मैं ख़ुद भी अच्छा खाना देखकर हाथ नहीं रोक पाती। अल्लाह करे कोई किसी की इकलौती भाभी ना हो, वो तो रो ही पड़ी। ख़ुद तो इतनी स्लिम और स्मार्ट हैं, ज़रा ज़रा सा चखती हैं। अब हर कोई इतना सब्र वाला तो नहीं होता ना। महा प्लीज़ कूल डाउन, ठंडे दिल से सोचो। ये मामला यूँ रो धोकर हल होने वाला नहीं है। आशी इसकी जज्बाती फितरत से वाकिफ़ थी। मुझे तो लगता है कि वो चाहती ही नहीं है कि मैं उनकी तरह स्मार्ट हो जाऊँ। वो अब अपनी नंद साहिबा से सख्त बदजन हो रही थी। ऐसा न कहो माहा, नीयतों का हाल तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। हो सकता है तुम्हारे मोटापे की आड़ में अपनी स्मार्टनेस की तारीफ़ चाहती हूँ। दरअसल जब तक इंसान खुद इस मसले का शिकार ना हो तो वो दूसरे के मसले को भी इतनी संजीदगी से नहीं लेता। हालांकि वेट कम करने में इन्हें तुम्हारी मदद करनी चाहिए ना, कि तुम्हें मज़ीद दावती पकवान बना कर खिलाएं। अच्छा तो फिर मैं नंद साहिबा की सांधी तूफ़ान जैसी मोहब्बत का क्या करूं? आशी बहुत समझदार थी। पहले भी वो इसे काफ़ी कारामद मशवरे दे चुकी थी। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम क्या करो। आशी ने कुछ धीमी आवाज़ में कहा। वो हमतन गोश हो गई। फिर जो कुछ आशी ने उसे बताया वो सुनकर इसकी आंखें चमक गईं और वो अपनी प्यारी दोस्त के फहमो फरासत की दाद दिए बगैर रह नहीं सकी। फिर पूरा 1 महीना सुकून से गुजरा। वो इंतज़ार करती रही कि नंद साहिबा को कोई दावतनामा ना आया। आसिम ने तस्करा किया तो वो हैरान हुए। तुम तो इतना चिढ़ती हो उनकी दावत से, अब खुद इंतज़ार कर रही हो। वो दरअसल उनके बंटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, और वो बच्चे की पढ़ाई के मामले में बहुत ही सीरियस हैं। फिर तकरीबन 1.5 माह के बाद ऐन दोपहर के वक्त उनकी कॉल आई। माहा डियर, आज तुम दोनों हमारे यहाँ इन्वाइटेड हो। अभी बता रही हूँ, रात का खाना ना बनाना। थैंक यू आपी, मैं तो इतना इंतज़ार कर रही थी। पिछली दावत में कितना मज़ा आया था। आपकी पिक्स मेरी तमाम फ्रेंड ने इतनी पसंद की थी। आप कितनी अच्छी लग रही थी। मेरी तमाम फ्रेंड्स आपकी इतनी फ़ैन है, वो कह रही थी कि तुम्हारी आपी कितनी खूबसूरत जसामत के मालिक हैं। मगर इस बार उनको आप पहले की निस्बत थोड़ी सी ओवरवेट लगीं। आशी का प्लान उसके जहन में था। इसने लहजे को थोड़ा सा तशवीशनाक बना कर कहा, हैं क्या मैं और ओवरवेट? हाय अल्लाह जी, ऐसा कैसे हो गया? उनका तो रंग ही उड़ गया। फ़ौरन कमीज़ को कमर से पकड़कर ज़रा सा खींच कर देखा। वाकई पहले से ज़रा तंग लगी। उनके हाथों के मज़ीद तोते उड़ गए। वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। हाय अल्लाह माहा, मैं तो खाने पीने में इतनी एहतियात करती हूँ। हाँ, खुद एहतियात करती हैं, मुझे इसरार कर करके खिलाती हैं।
उफ आपा, अब तो घबरा ही गई। थोड़ा सा ही वेट बढ़ा है, अब हम औरतों से बदपरहेज़ी तो हो ही जाती है। हाँ तुम ठीक कह रही हो। ये अपना बंटी बदतमीज़ मीठा पराठा रोज़ छोड़ देता है तो वो भी एक आध निवाला खा ही लेती हूँ मैं। इसी से बढ़ गया वेट, अब क्या करूँ। फिक्र ना करें, थोड़े बहुत वेट से क्या फ़र्क पड़ता है। अरे क्यों नहीं पड़ता, थोड़ा थोड़ा करके ही इतना ज़्यादा हो जाता है। मेरी एक दोस्त है, इसने रात के खाने के लिए बड़ा अच्छा डाइट प्लान बताया है। इसमें ग़िज़ाइयत भी है और कैलोरीज भी बहुत कम है। अच्छा तो फिर तुम वो बना लेना, हम दोनों वही ट्राई करेंगे। ओके आपा, ओके बाय। इसने फ़ोन रखा, चेहरे पर फातहाना चमक थी। रात को बड़ी दिल से तैयार हुई, जदीद तराश खराश का काला जोड़ा पहना। कुछ 1.5 माह की डाइटिंग ने भी रंग दिखाया था। पहले से काफ़ी स्मार्ट दिख रही थी। फिर इसने अपने और आपी के लिए बनाया गया डाइट खाना पैक किया। दरवाज़ा आपी ने ही खोला, कुछ बुझी बुझी सी थी। पहले वाला जोश व खरोश मफकूद था। शायद अंदर ही अंदर अपनी स्मार्टनेस की फ़िक्र खाई जा रही थी। इसके बाजू से पकड़कर एक साइड पर ले गई। माहा, तुम्हारी फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक कह रही थी, मेरा वेट वाकई बढ़ गया है। अब ये कुर्ता देखो, पहले पहनना था तो कितना ढीला ढाला सा था, अब पहना है तो बिल्कुल साथ ही चिपक गया। उन्होंने दीदा जेब से गुलाबी कुर्ते को ज़रा सा खींच कर दिखाया। इसके लबों पर मोहम सी मुस्कुराहट रेंग गई। उन्होंने वो कुर्ता बुटीक से ख़रीदा था, अब बुटीक वाला कपड़ा श्रिंक करते नहीं हैं। पहले उन्होंने पहना तो ढीला था और अब उन्होंने यकीनन धोकर पहना था तो श्रिंक होकर सुकड़ गया था, इसीलिए इतना टाइट हो गया था। इसने उनकी गलतफहमी कतई दोल ना की। फिर वो इसे अपने बेडरूम में ले आई। मैंने मर्दों के लिए खाना अलग से ड्राइंग रूम में लगाया ताकि वो हैवी किस्म का खाना हम दोनों ना खाएं। हम तो यहाँ बैठकर तुम्हारे वाला डाइट खाना ही खाएंगे। वो इसके हाथों से शॉप पर थाम कर किचन में ले गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों काले चनों का सलाद मज़े से खा रही थी, जिसमें ढेर सारी उबली सब्जियां शामिल थीं। अरे बंटी कहाँ है, मेरी और आपी की पिक्स बनाइए ना। इसे याद आया तो इसने बंटी को पुकारा, जो ड्राइंग रूम में बाप और मामू के हमरा चिकन बिरयानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। वो तो ना आया, इसने खुद ही अपने मोबाइल से अपनी और आपी की वीडियो और ढेरों तस्वीरें बना डाली। रात को मेरी प्यारी नंद के टाइटल से माह का स्टेटस जगमगा रहा था। वेजिटेबल सलाद से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए इसकी और आपा की ढेरों तस्वीरें जगमगा रही थी। वो इन जैसी तो नहीं, बहरहाल पहले से काफ़ी स्मार्ट दिख रही थी। चेहरे पर सच्ची और खालिस मुस्कुराहट थी। इसने रिश्ता भी बचा लिया था और अपना मकसद भी पा लिया था। अपने स्टेटस के नीचे कोने में इसने छोटा सा थैंक यू आशी भी लिखा था, जो सिर्फ इसे और आशी को ही समझ में आ सकता था। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। अल्लाह हाफिज़।